من यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिले सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, हम जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मजहब इस्लाम है। दीन इस्लाम ये दीन फितरत है। फितरत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसी बातों का हुक्म दिया जिन बातों को इंसान की तबीयत पसंद करती हो, चाहती हो। मसलन मैं चाहता हूं कि मुझे सफाई चाहिए, मैं गंदा रहना नहीं चाहता। दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान अत-तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। तो जैसी इंसान की फितरत, इस तरीके से इस्लाम का हुक्म। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे आकर के धोखा दे या मैं किसी को धोखा दूं। यह हमारी फितरत है, दिल की चाहत है। यही चाहत शरीयत में है कि मन गस्स फलैसा मिन्ना, जो कोई धोखा दे वो हम में से नहीं। तो दीन इस्लाम ये दीन फितरत है। मुकम्मल इंसान की फितरत के ख्याल रख करके अहकाम उतारे गए हैं, क्योंकि इंसान को पैदा ही रब्बुल आलमीन ने किया है। इसीलिए तो शरीयत इस्लामिया में रूहबानियत से रोका। रूहबानियत कहते हैं सब छोड़ छाड़ करके जंगल में चले जाना, अलग हो जाना, न शादी न कोई चीज। इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रखी है कि मर्द औरत की तरफ माइल होता है, औरत मर्द की तरफ माइल होता है। ये जरूरत रखी है। तो इस जरूरत के तहत इस्लाम ने रूहबानियत से रोका और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को अपनी तरफ मंसूब करके कहा अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने निकाह न किया। फितरत है इंसान की। सिर्फ 2 नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने निकाह नहीं किए।
एक हजरत यहया अलैहिस्सलाम और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दो नबियों को छोड़ करके सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने निकाह फरमाए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह से बहुत डरते थे, खौफ इतना गालिब था कि निकाह करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई, तो निकाह न कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अगरचे निकाह नहीं किया, लेकिन कुर्बे कयामत से पहले पहले जब जमीन पर उम्मती बन करके आएंगे, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी निकाह फरमाएंगे। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि 3 सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हुम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर पहुंचे और जाकर के माँ आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से उन्होंने सवाल किया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरती है, उनके मामूलात क्या है, रात में दिन में कौन सी इबादतें करते हैं 24 घंटे में। जब पूरी तफसील हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बतला दी, तो वो 3 सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हुम को ये कम नजर आया कि ये तो नबी है, हम इनके मुकाबले में बहुत नीचे हैं, लिहाजा हमें इबादत में इनसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उन 3 में से एक बंदे ने कसम खाई कि मैं रात भर इबादत करूंगा, रात को सोऊंगा नहीं। एक दूसरे बंदे ने कसम खा ली कि मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा, कभी इफ्तार नहीं करूंगा। और तीसरे बंदे ने कसम खा ली कि मैं कभी निकाह नहीं करूंगा। तीनों चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर पर पहुंचे तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने यह पूरा वाकया बयान किया कि 3 सहाबी आए थे, ये कसम खा करके गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबी को बुलाया, सवाल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअख्शाकुम मिनल्लाह, कि मैं अल्लाह तबारक व ताला से तुमसे ज्यादा डरने वाला हूं। बावजूद इसके मैं रात को नमाज भी पढ़ता हूं, आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, कंटिन्यू नहीं, रोजा रखा छोड़ा, और मैंने निकाह भी किए। खुलासा कलाम ये कि दीन इस्लाम दीन फितरत है। दीन फितरत ने उन बातों का हुक्म दिया जिसकी इंसान की फितरत, इंसान की तबीयत में जिसकी जरूरत है। जब इतना बड़ा हुक्म इस्लाम की तरफ से है तो यकीनी बात है कि इस्लाम ने इस मामले में हमें यतीम तो नहीं छोड़ा होगा। जरूर हमारी रहबरी की होगी कि निकाह कैसे करना चाहिए, कौन सा निकाह हमारे लिए बरकत वाला हो सकता है। यहया इब्न यहया रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मैं एक मरतबा सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह के पास बैठा हुआ था। एक आदमी आया, आदमी ने आकर के कहा, जब से मैंने निकाह किया है उस वक्त से लेकर आज तक मेरी बीवी ने मुझको जलील करके रखा है, वो मेरी इज्जत ही नहीं करती, सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा जलील वो मुझको समझती है। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह सवाल करते हैं कि आपने निकाह किस नीयत से किया था? कहा कि मेरी नीयत इज्जत की थी। सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, कभी आप इज्जत नहीं पा सकते। जो बंदा इज्जत की निकाह से नीयत से निकाह करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जलील कर देंगे और ज्यादा तो जलील होगा। फिर खुद अपना वाकया सुफियान इब्न उयैना फरमाते हैं कि मेरे भाइयों ने भी निकाह किए। मेरा सबसे बड़ा भाई था, उसने जब निकाह किया तो निकाह में उसकी नीयत थी कि मुझे माल बहुत ज्यादा मिलेगा,
तो माल की नीयत से जब उसने निकाह किया तो निकाह करने के बाद वो औरत उसका माल भी लेके चली गई और ज्यादा गरीब हो गया। मेरे दूसरे भाई ने निकाह किया इज्जत को सामने रख करके, तो उसको जिल्लती के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर मेरी निकाह की जब बारी आई तो मैंने मिअमर इब्न राशिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग थे, उनसे मैंने पूछा कि मैं निकाह करूं तो क्या चीजें सामने रखूं। तो उन्होंने हदीसें मेरे सामने रखी कि इस तरीके पर निकाह करना चाहिए। चुनांचे मैंने दीन को सामने रख करके निकाह किया। तो निकाह के बाद दीन को सामने रखा तो इज्जत भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी, अल्लाह तबारक व तआला ने माल भी मुझे अता किया। और इसी उन्वान से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस अल्लामा तबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी है कि जो बंदा इज्जत को सामने रख करके निकाह करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जलील करते हैं। जो बंदा माल को मद्देनजर रख करके निकाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको फकीर बना देते हैं। और जो बंदा हसब व नसब को सामने रख करके निकाह करता है अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा उसको जलील कर देते हैं। और जो बंदा निकाह दीन को सामने रख करके निकाह करता है अल्लाह तबारक व तआला औरत को मर्द के हक में खैर बना देते हैं और मर्द को औरत के हक में खैर बना देते हैं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि 4 चीजों को सामने रख करके आमतन निकाह होता है, या तो खूबसूरती को सामने रखकर, या माल को सामने रखकर, या हसब नसब को सामने रख करके, या दीन को सामने रख करके। खूबसूरती को ईसाई लोग सामने रखते हैं। ईसाई लोग खूबसूरती को पहला नंबर देते हैं, जितनी ज्यादा खूबसूरती वहां निकाह का रिश्ता जाएगा। यहूदी लोग माल को सामने रखते हैं, जितना ज्यादा माल उसका नंबर। हिंदू लोग नसब और खानदान को मद्देनजर रखते हैं। और मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तो दीन को सामने रखना। आजकल हमारे यहां रुपयों पैसों और यूके यूएस वगैरह का इतना क्रेज चला है कि सवाल यह होता है कि लड़का कहां है, कितना कमा रहा है। 90% 90% यह मसला है कि सवाल तो यह किया जाता है, बहुत कुछ कम ऐसा होगा कि किसी ने सवाल किया होगा कि बच्चा नमाज पढ़ता है, लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, कुरान की तिलावत कितनी करता है, दाढ़ी टोपी वगैरह है कि नहीं है, लड़की पर्दा करती है कि नहीं करती। इस मामले में कोई सवाल नहीं होता। हालांकि इस्लाम ने इसको बरकत का जरिया करार दिया है कि तेरे लिए बरकत इसी में। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन को क्यों सामने रखा? दीन होगा तो मोहब्बत भी रहेगी और आने वाली नस्लें भी अच्छे तरीके से परवान चढ़ेगी। अब किसी ने खूबसूरती को सामने रखकर निकाह किया, अगर कोई मसला ऐसा आया कि खूबसूरती खत्म हो गई, कोई दाग आ गए चेहरे पर, या बच्चे जन्ने की वजह से, औरत में कमजोरी की वजह से खूबसूरती खत्म हो गई, तो जिसको मदार रखा था खत्म हो गया, मोहब्बत में यकीनी तौर पर कमी आएगी। मालो दौलत को सामने रखा, माल खत्म हो गया, फौत हो गया, तो मोहब्बत में कमी आएगी। आला नसब देख करके निकाह किया, कुछ हुआ खानदान में, नसब के बारे में लोग बातें करने लगे, तो मोहब्बत में कमी आएगी। अब दीन को सामने रखा तो औरत कहेगी कि मेरा सरताज है, मुझे इसकी खिदमत करनी है, अगर मैं खिदमत नहीं करूंगी कल अल्लाह के दरबार में मुझे पेश होना है। और मर्द कहेगा कि मेरे घर पर आई हुई है, मुझे इसके हुकूक अदा करने हैं, अगर मैंने लापरवाही की तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ काम करने वाला रहूंगा। हजरत ने फरमाया कि मैं आपको 2 चीजों से डराता हूं, कि एक गुलाम अपने नौकर के बारे में, और दूसरे नंबर पर अपनी औरतों के बारे में मैं आपको हुक्म करता हूं कि इनसे डरो।
अगर बीमार होगी तो वो इलाज करवाएगा, अगर औरत शौहर का कोई काम होगा तो वो पूरा करे। निकाह के फजाइल, ये सारी चीजें हमारे सामने बहुत आती रहती है। रहा मसला हमारे सामने हुकूक की पायमाली बहुत हो रही है और इस मामले में हमारे कानों में बातें नहीं पड़ती। एक पराई लड़की जब अपने माँ बाप को छोड़ करके अपने शौहर के पास जाती है, 20-25 साल माँ बाप उसको पालते हैं। उसके बाद जब पराई लड़की अपने दिल का टुकड़ा माँ बाप छोड़ देते हैं किसी और के घर, उस घर में जाकर के माँ बाप अव्वलन तो उसको अपनी बेटी समझने के लिए तैयार नहीं। अगर अपनी बेटी से कोई भूल जो हो जाती है तो उसके सर पर हाथ रख करके माँ बाप उसको समझाते हैं। और अगर पराई लड़की जो अपने लड़के की बहू बन करके आई है, उसकी कोई भूल होती है तो पड़ोस में जाकर के बात करती है, अपने रिश्तेदारों को बात कहती है और ये लड़ाई और झगड़ा यहां से शुरू होता है, नौबत तलाक तक आ जाती है। और जब भी बात करेंगे तो कहेंगे हमारी बहू हमारी बहू। अपनी लड़की लड़की होती है और पराई लड़की लड़की नहीं होती है। माँ बाप उसको अव्वलन तो अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते, दूसरी तरफ लड़की उनको अपना माँ बाप तस्लीम नहीं करती। एक तरफा बात नहीं, दोनों तरफा बात की जरूरत है। वो जब चली आती हैं तो वो सोचती हैं कि मेरा शौहर, मैं उसके माँ बाप को तस्लीम नहीं कर सकती, नहीं कह सकती। यही तसव्वुर और ख्याल अपने दिमाग में भी ले ले कि अगर मेरा भाई निकाह कर ले, निकाह करने के बाद अगर मेरा भाई मेरे माँ बाप उसकी बीवी को लेकर के अलग हो जाए, मेरे माँ बाप को छोड़ करके, तो मेरे माँ बाप का आलम क्या होगा। तो उसको भी 20-25 साल संभाला है बेटे को, तो माँ बाप भी कुछ उम्मीदें रखेंगे कि लड़का बड़ा होगा, हमने इसको पढ़ाया है, हमने उसको स्कूल भेज करके डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो भी डिग्री लेना था उसको दिलवा दी है। अब हमारी बुढ़ापे की उम्र आएगी तो वो हमें कुछ पैसे देगा, हमारी कफालत करेगा, हमारी जरूरत पूरी करेगा, ये तमाम चीजें सामने रखेगा। तो माँ बाप भी अपनी औलाद से कुछ उम्मीदें रखती है। एक तरफ लड़के को सोचने की जरूरत है तो दूसरी तरफ लड़की को भी सोचने की जरूरत है। आखिर ये फितने कहां से शुरू होते हैं? ये सारी जने निकाह के बाद शुरू होती है। असल में अब दीन को सामने नहीं रखा जाता। हमारे पास एक ही चीज खाली दीन में बाकी है, मस्जिद में निकाह पढ़ना और सुन्नत तरीके पर इजाब कबूल करना। इसके अलावा यानी वकील कहेगा कि मैंने लड़की को निकाह में दिया और दुल्हा कबूल कर लेगा, इसके अलावा कोई चीज सुन्नत की नजर नहीं आती। अब दिन ब दिन शादियों में गैरत के जनाजे निकलते जा रहे हैं। माँ आयशा फरमाती हैं, इन्ना ज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मौना। पहले लोग जब गुजरते थे, पर्दा ये काम करने वाली औरतें भी जो गैर मुस्लिम है वो भी काम करती हैं। अगर वो गुजरती हैं, किसी को देखती है तो वो अपना पल्लू ढांक देती है कि कहीं पर किसी मर्द की नजर मेरे चेहरे पर न पड़ जाए। आजकल बेहयाई की इंतहा वहां तक पहुंची कि बड़सरे जीनत स्टेज पर रखा जाता है जीनत के वास्ते, और बाप कहता है कि मेरी लड़की को देखो, आप कुर्सियां रखी जाती है, और एक शौहर सोचता है कि मेरी बीवी को आप देखो। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन समझने की है कि इससे ज्यादा और बेगैरती कहां होगी कि बाकायदा सजा करके इसको रखा जाता है कि देखो आप बदनजरी करो, कितनी बेहतरीन लगती है हमारी लड़की। शौहर कहता है मेरी बीवी कितनी अच्छी लगती है। इसलिए ऐसे खुराफात से बचें। जब एक सुन्नत आदमी की जिंदगी से कम होती है तो यकीनी तौर पर एक गलत तरीका उसके घर में दाखिल हो जाता है या उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। एक सुन्नत की कमी एक गलत तरीके को जगह दे देगी। अब ये इतना बड़ा चला है तो अब अगर कोई सादगी के साथ निकाह भी करना चाहे तो अब इसको मायूब और ऐब वाला समझा जाने लगा। बखील है, कंजूस है, लोगों को खिलाता नहीं है। इससे बचने की जरूरत है। लोग देखा देखी, तकब्बुर कि मैं गांव में सबसे ज्यादा मालदार हूं तो मेरा स्टेज बड़ा होना चाहिए, मेरा शामियाना मंडप
अगर कोई 1.5 लाख का बनाता है तो मैं 2 लाख का बनाऊंगा। मेरी मालदारी ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं इससे कम खर्चा नहीं कर सकता। ये तकब्बुर आदमी को ईमान से निकाल देता है। सोचने की बात है, तकब्बुर आदमी को ईमान से निकाल देता है कि तकब्बुर की वजह से आपने इस्लाम को छोड़ा, इस्लाम की बात को छोड़ा। अखनस इब्न शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अबू जहल मुझे रास्ते में मिला, तो मैंने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा ख्याल क्या है? कहा कि वो अल्लाह के नबी है। कहा फिर क्यों नहीं मानता तू? कहा कि असल में हमारे और बनु अब्दे मनाफ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त में अब्दे मनाफ उनके एक दादा बनते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ। तो कहा अब्दे मनाफ की औलाद और हमारे दरमियान में लड़ाइयां चलती है। अगर वो खिलावे लोगों को तो हमने भी खिलाना शुरू कर दिया, हम उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर उन्होंने लोगों को कपड़े पहनाए तो हमने भी लोगों को कपड़े पहनाए। जो काम उन्होंने किया तो उनके मुकाबले में हमने भी काम किया। लेकिन एक वक्त वो आया कि इन्होंने आकर के ऐलान कर दिया हम में अल्लाह का नबी है। अब नबी हम कहां से लाएंगे? तो नबी तो हमारे पास आ नहीं सकता। तो हमने इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी आप नहीं हैं। इस तकब्बुर की वजह से उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, नबी ही नहीं माना तो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि घमंड और तकब्बुर की वजह से आदमी इस्लाम की खूबियों को छोड़ता है और ये कह देता है कि ये तो सब चलता है, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न तरीके से जीना चाहिए। शारे अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि अलैह की एक इबारत जिसमें हजरत ने लिखा है कि आदमी गुनाह करने से काफिर नहीं बनता, चाहे बड़ा गुनाह करे छोटा गुनाह करे, अलबत्ता अगर किसी गुनाह को हलाल समझ ले या किसी गुनाह को जायज समझ ले तो आदमी काफिर बन जाता है। इदा कान बितरीकिल इस्तिहलाल वल इस्तिग़फ़ाफ़ कान कुफ्रन, वो आदमी काफिर बन जाता है। तो हम शादी में ये कहे कि अब तो मॉडर्न जमाना है, अब तो चलता है, ये चलना या तो हल्का समझना है या फिर इसको जायज समझना है। इसलिए बड़े एहतियात से कदम रखने की जरूरत है। हमारी नस्लें इस तरीके पर आसानी के साथ परवान चलेगी, आगे बढ़ेगी। अगर हम गुनाह के साथ निकाह की सुन्नत को अंजाम देंगे तो हमारी नस्लों से फिर हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? बेटा कहेगा कि बेटा जब नाफरमान है तो फिर उलमा के पास आते हैं कि दुआ कर दें। ये चंद चीजें समझने की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।